Good morning, student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your some question answers explanation. If you have any problem, you can go through your textbook. I will try my best. You have to be understand in a well manner. फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण टॉपिक से ही आएंगे। दो इसमें आपके मूवमेंट्स दिए गए हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया गया है और आपका एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया गया है। तो उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आता है और 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो हिस्ट्री के एज पर द न्यू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द CBSE ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। तो अभी आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। यस, पहला क्वेश्चन है आपका, हु प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1929, व्हाट वर द इमीडिएट आउटकम्स ऑफ दिस सेशन। अब इसमें लाहौर सेशन जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंसी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसके बारे में ये बताया गया है कि उस सेशन के क्या आउटकम्स रहे, क्या रिजल्ट रहे, क्या नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इवन दोज नॉट इन ओनली इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन आवर द लाइफ, इट इन्वॉल्व इन ऑल कंपटीशन। जहाँ भी जीके से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें बहुत मोस्टली पूछा जाता है। तो 1929 लाहौर की बात कर रहे हैं जो अभी इस समय पाकिस्तान में है। तो इसमें कहा जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर सेशन को प्रेसिडेंट किया था, यानी उसके प्रेसिडेंट आपके जवाहरलाल नेहरू थे इन दिसंबर 1929। मोस्टली क्या थे, रूटीन में जो कांग्रेस के सेशन होते थे वो दिसंबर में ही होते थे। मोस्टली जितने भी रूटीन होते थे वो कहाँ होते थे, वो आपके दिसंबर सेशन में ही होते थे। द डिमांड फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज फॉर्मुलाई। तो सबसे जो भी क्वेश्चन के आंसर आप देंगे बेटा, तो जो भी आप देंगे तो वो आप उनके पॉइंट्स में देंगे। तो सबसे पहले इस लाहौर सेशन की एक विशेषता थी, क्या थी कि उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को वहाँ पर अनाउंस किया था कि अभी हमें स्वराज नहीं चाहिए। गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे या मूवमेंट चला रहे थे, वो ओनली क्या था, आपका स्वराज के लिए था। लेकिन लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया, जिसकी प्रेसिडेंसी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, कहा कि अब हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 विल बी द सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। इसको ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस डे। तो उसमें डिक्लेयर किया गया कि 26 दिसंबर में हुआ था, आपको ये कहा हुआ था दिसंबर में हुआ था, और इसमें जो है फिर इसमें डिक्लेयर किया रहा है कि 26 जनवरी जो आएगा उसको हम एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और आपको एक विशेष चीज़ बता देता हूँ, उसी को लर्न उसको मेमोरीज जो को ताज़ा करने के लिए, ताकि वो मेमोरी में रहे कि लाहौर सेशन की बातें मेमोरी में रहे, तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और एज ए रिपब्लिक डे मनाया गया। तो इसको आप ध्यान कर लेंगे। जब लाहौर सेशन में उसे ऐसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए कहा गया था। इसका थर्ड पॉइंट है आपका, पीपल वर आस्क्ड टू टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसमें लोगों से बोला गया था कि आप जो इंडिपेंडेंस के लिए शपथ लें कि वी नीड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के लिए आप शपथ लें। गांधी जी ट्राई टू फाइंड ए वे टू रिलेट द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू इश्यू ऑफ एवरी लाइफ। गांधी जी ने क्या था, ऐसा आइडिया ढूंढा कि ऐसा इशू ढूंढो कि जो सबकी लाइफ में, पूरे इंडियंस की लाइफ में वो रिलेट करे, ताकि मास एजिटेशन हो सके। दिस लेटर केम इन द फॉर्म ऑफ फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जिसके बाद में जब ये गांधी ने सोचा कि मास मूवमेंट हो जाए, ऐसा कोई इशू आए जिससे हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिले या मैक्सिमम कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के जो डेमोस्ट्रेशन करे, तो उसका एक रिजल्ट ये रहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में एज ए दांडी मार्च की जो स्टार्ट किया गया था, वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अंग्रेजों ने जो ये मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हुआ था, उसको किस प्रकार से रिप्रेस किया, उसका दमन किया, उसको कैसे समाप्त किया, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। इसका आंसर देखिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द फॉलोइंग वे। निम्न वे से उसको आप देखिए किस प्रकार से किया गया था। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसका, कॉलोनियल गवर्नमेंट
रेस्पॉन्डेड विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इसको क्या था, एक ब्रूटल रिप्रेशन, एक निर्दयता यानी कि निर्दयी रूप से उसका दमन किया गया, बड़ी क्रूरता से उसका दमन किया गया। दे अरेस्ट मैनी लीडर्स, उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसमें सबसे पहले आप क्या है, अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोट डिस्पेल ऑफ द महात्मा गांधी, जो एक महात्मा गांधी जी के आपके शिष्य थे, बहुत उनके परम शिष्यों में से एक थे। वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउड डेमोस्ट्रेट इन पेशावर, इससे क्या थे, जो जनता थी वो गुस्से में आ गई और पेशावर में उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया। फेसिंग ए आर्मोर्ड कार्स एंड ए पुलिस फायरिंग, ठीक है, तो उन्हें जो गोलियों का सामना करा, पुलिस फायरिंग का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है आपका पीसफुल स्टेट सत्याग्रही वर अटैक्ड एंड वोमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, जो शांतिपूर्ण ढंग से जो सत्याग्रही प्रदर्शन कर रहे थे उनको पीटा गया, यहाँ तक कि बच्चे और जो फीमेल कैंडिडेट से वुमेन थी उनको भी नहीं छोड़ा गया। नेक्स्ट है इसमें अबाउट 10,000 पीपल वर अरेस्टेड, तो इसमें क्या था, लगभग 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं 10,000 लोग कितने होते हैं। इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया का आपका पिक्चर दिया गया, म्यूनसिपल ऑफिस है, ये सारी की चीज़ें दी गई हैं। तो इस पिक्चर से तो आपको कोई इतना रिलेशन नहीं है, फिर भी आप आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करते हैं, तो रिप्रेशन किस प्रकार से किया वो बताया गया। दूसरा, लाहौर सेशन का क्या आउटकम्स रहा वो भी इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। कोशिश की जा रही है कि आपको ये ठीक से समझाया जाए। कोशिश है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। अभी हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता था। अगर यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर यहाँ पे बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं जो 1920 में स्टार्ट हुआ था एंड कॉल ऑफ इन 1922, तो उसका एक मेन कारण क्या था, चोरी चारा इवेंट, जो 1922 में आपका गोरखपुर यूपी में हुआ था। वहाँ पे 21 पुलिस वालों को एक साथ उन्होंने जला दिया था। तो इसके बाद अभी इसी का भी एक कोई ना कोई कारण था कि गांधी जी ने किया, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, तो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस हुआ होगा। तो इसके बारे में या कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ होगा इसके बारे में, तो उसके बारे में आपका आंसर मोस्टली पूछा जाता है। कॉल ऑफ का 1920 का भी बारे में पूछा जाता है और इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, बाय द एंड ऑफ द 1930 के अंत में द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे 1930 में जो था ये मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में, लगभग पूरे भारत में ये आपका फैल चुका था, पूरे भारत में ये फैल चुका था। देखिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, हाँ नेक्स्ट है सेकंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखिएगा, द इंडियन colonial government began to use stern step to stop the mass agitation। जो इंडियन कॉलोनियल पीरियड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार का जो मास मूवमेंट हो रहा है उसको रोका जाए। वेरियस कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड, अभी हमने बताया था, उसमें 10,000 लोग टोटल थे। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खां को अरेस्ट किया गया था, तो उसमें बहुत सारे इंडियन जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, विच लेड टू द वाइड स्प्रेड वायलेंट क्लैशेस विद द पुलिस, जिससे क्या था, बहुत जगह जो पुलिस के साथ लोगों का झगड़ा होने लगा क्योंकि वो लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे। इसमें द अरेस्ट ऑफ द अब्दुल गफ्फार खान, देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्रूटल रिप्रेशन किया था कॉलोनियल पीरियड में, तो ये सबसे पहले अप्रैल 1930 में इनको किया था, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो द अरेस्ट ऑफ द अब्दुल गफ्फार खान इन पेशावर रिजल्टेड ए डेमोस्ट्रेशन एंड द डिफाइंग ऑफ पुलिस ऑथोरिटी बाय द क्राउड, मैनी डेड इन द क्लैश। अब देखिएगा, तो जब खान अब्दुल गफ्फार खां को पेशावर में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, पुलिस से उनकी झपट हुई और बहुत सारे लोग जो हैं पब्लिक में मारे गए। उस क्लैश में बहुत सारे लोगों पर गोलियां चला दी गई, पुलिस मारे। महात्मा गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, महात्मा गांधी
को भी खुद भी अरेस्ट कर लिया था, विच लेड टू द अटैक ऑन द पुलिस पोस्ट, जिससे जब अरेस्ट किया था तो उसके कारण जो लोगों ने, क्राउड ने पुलिस पर अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग्स होती थी उन पर भी अटैक किया, लॉ कोर्ट जो कानून न्यायालय थे उन पर भी अरेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट है डी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स में चल रहा है, अभी आप इसको देखिएगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। द ब्रिटिश वंस अगेन बिगन ए सीरीज ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अभी हमने कहा था उन्होंने एक के बाद बड़ी क्रूरता से उसको दमन शुरू कर दिया। किसका? डेमोस्ट्रेटर्स का, जो प्रदर्शनकारी थे उनका। एंड अटैक्ट पीसफुल सत्याग्रही, जो शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रही कर रहे थे, जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, उन पर अटैक करना शुरू। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। सेम क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक तो इतने ही है लेकिन उसको घुमा फिरा करके कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट है द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। बहुत, यानी अभी पीछे आया था हमने 10,000, कितना दिया था हमने? 10,000 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था। तो अप्रीहेंडिंग द सिचुएशन टर्निंग टू वायलेंट एंड गोइंग आउट द कंट्रोल, गांधी जी डिसाइडेड टू। तो ये जो कंडीशन थी ऐसी हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। गांधी जी को दिखाई देता पूरे देश में वायलेंस होगा क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी, फिर अंग्रेजों की नीति ऐसी रही, तो उन्होंने कहा कि अब जो इसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है इसमें से, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी देखिए हमने पहले डेवलपमेंट एक चैप्टर पढ़ा था, विकास वाला आपका। प्रत्येक व्यक्ति का विकास की जो नीति है, डेवलपमेंट की जो नीति है वो अलग अलग थी। इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो यहाँ पर और किसी भी आप मूवमेंट में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, उसका कोई ना कोई पर्पज होगा। तो जो भी ये मूवमेंट हुए अगेंस्ट द कॉलोनियल पीरियड, तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको लिया, उसी के हिसाब से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, वाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब है कि किन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, व्हाट वाज द रीज़न, कोई ना कोई उनका रीज़न था, क्योंकि जब किसी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बेनिफिट के तो आप नहीं जाएंगे। इसमें आपका देखिए डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, विद देयर ऑन आइडियल स्वराज। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, स्वराज वाला पता, स्वराज का मीनिंग अवध के जो किसानों ने अलग लिया था, जो गुडेन हिल था वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने अलग लिया था, टाउन्स में अलग तरीके से लिया, और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अलग लिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अपने अपने आदर्शों के अनुसार उन्होंने स्वराज का मीनिंग लिया। वर्ल्ड वाइड ट्रेड डिप्रेशन अफेक्टेड द रिच पीडियंस। अब उस समय क्या था, 1930 की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में महामंदी थी। जैसे आज की डेट में कोविड-19 से मंदी हो रही है, उस समय पूरे वर्ल्ड में मंदी थी। एज द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेल शार्पली, जो खेती के जो प्रोडक्ट थे वो उनकी जो कीमत बहुत नीचे गिर रही थी। दे डिमांडेड द रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू। तो जो रिच पर्सन्स थे, जो लैंड लॉर्ड थे, वो चाहते थे, जो गवर्नमेंट को वो भी तो टैक्स देते थे, वो चाहते थे कि जो लैंड का जो रेवेन्यू टैक्स है वो थोड़ा कम हो जाए। वर डिनाइड इन लैंड रेवेन्यू बट वर डिनाइड फॉर देम स्वराज मीन रिडक्शन इन टैक्सेस। उनका मतलब था कि टैक्सेस में कम होना। उनका मीनिंग, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि स्वराज का मतलब है कि हमें टैक्स ना देना पड़े, या तो मना कर दिया जाए या फिर उनका टैक्स कम कर दिया जाए। नेक्स्ट है इसका, डिप्रेशन अफेक्टेड द पुअर पीजेंट टू। जो रईस पीजेंट थे उनको भी करेंगे और जो गरीब थे उनको भी करेंगे। इफेक्ट तो सबको ही होगा, जैसे कोविड-19 कर रहा है। डिप्रेशन अफेक्टेड द पुअर पीजेंट टू, दे कुड नॉट पे द रेंट एंड डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट। पहले क्या था, पट्टे पर ज़मीन ले दी थी, किन से? जमींदारों से। तो जमींदार को भी टैक्स देना और गवर्नमेंट को भी देना, तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि रिडक्शन होना चाहिए रेंट में, या रेंट माफ़ कर देना चाहिए। फॉर देम स्वराज मीन रिडक्शन इन लैंड रेंट। तो उनके लिए क्या था कि लैंड रेंट में जो रिडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा क्लास आता है, द बिजनेस क्लास डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन। जो बिजनेस क्लास थी वो क्या चाहेगी कि बाहर से माल ना आए,
और जो हमारे यहाँ पर जो माल बन रहा है वही माल हमारा यहाँ पर बिके। बाहर से माल आएगा, सस्ता आएगा, तो जो हमारे यहाँ पे माल तैयार किया जा रहा है, प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, वो जो आपका नहीं बिकेगा। दे वांटेड रुपीज़ टेलिंग एक्सचेंज रेट, वो चाहते थे कि जो देखिए मुद्रा का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होना, एक्सचेंज होना। आज हम जाते हैं, मान लिया ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं या अमेरिका में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा रुपया तो चलेगा नहीं, वहाँ पे क्या चलेगा, उनका करेंसी चलेगा, मे बी ए डॉलर, मे बी अदर थिंग, मे बी स्टर्लिंग, पाउंड, जो भी वट एवर भी हो, तो वो चलेगा। तो उस समय नहीं था, उनकी मुद्रा तो चलती थी, लेकिन हमारे यहाँ का जो रुपीज़ था वो एक्सचेंज नहीं होता। तो वो क्या चाहते थे कि ये जो है आपका एक्सचेंज होना चाहिए, रेट, एक्सचेंज रेट होना चाहिए। दैट वुड बी डिस्करेज द इम्पोर्ट, जिससे कि इम्पोर्ट को डिस्करेज मिले, यानी कि बाहर का माल अंदर नहीं आएगा। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल कांग्रेस 1920। इसके बेस पर उन्होंने एक कांग्रेस का मतलब तो सम्मेलन होता है, ग्रुप होता है, तो इसी के बेस पर उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की 1920 में। लिख लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है, यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक है, आप इसको ज़रूर देखें। एंड सेटअप फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक फेडरेशन बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम FICCI, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करना भी चाहिए, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। इन 1927 एंड gave financial help to the movement. They saw Swaraj at the time when there will be no colonial restriction on business and industries। तो उनका मतलब था कि जो यहाँ के जो अंग्रेज हैं उनका कुछ भी उन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए उनकी बिजनेस पे, ताकि उनका बिजनेस ज़्यादा फ्लोराइज कर सके। ये सब अपने अपने तरीके से लिए। अब आता है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट डी, यहाँ पर देखिएगा, द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाज वेरी मिजरेबल। जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। दे डिमांडेड बेटर वेक्स, वो जो ज़्यादा तनख्वाह चाहिए था, उनको पेमेंट ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वो बहुत लो पेमेंट दे रहे थे। एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, और जो उनके काम करने की जो कंडीशन थी वो बेटर हो जाए, क्योंकि फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं थे, ना उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, ना अदर कोई प्रोविडेंट फंड या कुछ इस प्रकार का नहीं था। तो वो चाहते थे कि वर्किंग कंडीशन शुड बी फेवरेबल, वो बेटर होनी चाहिए। बट दे स्टेड ए लूप बिकॉज ऑफ क्लोज रिलेशन बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कांग्रेस। अब ये तो बेचारे वैसे ही रहे, क्योंकि कांग्रेस का जो संबंध था वो बिजनेसमैन से भी था, और क्योंकि बिजनेसमैन के मोटी पार्टी तो बिजनेसमैन पे भी चलता, तो कांग्रेस वाले लीडर ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द सम सेलेक्टिवली अडॉप्टेड गांधीयन आइडिया ऑफ द बाइकआउट। कुछ लोगों ने जो गांधी का आइडिया था बाइकआउट, बहिष्कार करना, किसका, विदेशी सामान का, तो उसको अडॉप्ट किया। रेलवे वर्कर्स एंड डॉकयार्ड वर्कर्स टू वेंट ऑन स्ट्राइक। रेलवे में के जो वर्कर्स थे वो भी, और जो डॉकयार्ड्स क्या होता है, जहाँ पे पानी की बोट, शिप का मेंटेनेंस किया जाता है, उनको सुधारा जाता है या उनका मैन्युफैक्चर किया जाता है, डॉकयार्ड कहलाता है। तो वहाँ के लोगों ने भी, वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दिया। वर्कर्स इन माइंस वॉर गांधी कैप्स। उन्होंने जो है, जो वर्कर्स माइंस में खानों में काम करते थे ब्रिटिशर्स की, उन्होंने गांधी की कैप पहन ली। एंड टुक पार्ट इन द प्रोटेस्ट रैलीज, और उन्होंने जो उनके अगेंस्ट में जो रैली जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड बाइकआउट कैंपेन्स, ठीक है, कैंपेन्स का मतलब जो एक साथ जो जुड़ते हैं, रैलियाँ होती हैं यानी मीटिंग होती है, उनको भी बाइकआउट किया। उनमें बाइकआउट किया, बाय किसका, ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट है आपका, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट इन देयर हाउसेज एंड टुक एक्टिव पार्ट इन प्रोटेस्ट मार्चेज एंड प्रोड्यूस साल। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है कि किस मूवमेंट में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम वो निकली थी घर से टू पार्टिसिपेट इन मूवमेंट। तो ये था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हज़ारों औरतें घर से बाहर निकली और उन्होंने गांधी जी के साथ में मार्च में पार्टिसिपेट किया, और जो साल्ट का निर्माण भी किया और अंग्रेज़ों का प्रोटेस्ट भी किया, विरोध भी किया। तो डियर स्टूडेंट, आज ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। कल फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी आपको क्यूरीज हो उसको प्लीज़ अपनी बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें 2 ही टॉपिक मैंने, बाकी तो सत्याग्रह हैं, उसमें से कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, वरना 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या उसमें से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर तो पूरा आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव्स का बड़ा वो हो गया, क्योंकि वैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, लेकिन
जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें अगर आपका गलत हो जाता तो पूरा मार्क्स चला जाता है। तो प्लीज़ रीड दिस एंड रीड योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।